परसों ट्रंप ने दोबारा एक स्टेटमेंट दिया है कि ईवीएम जो है ये सही व्यवस्था नहीं है चुनाव। अब ये सोचिए, यहां बहुत प्रबुद्ध जन बैठे हुए हैं कि क्यों अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार ये कह रहे हैं। और दूसरा स्टेटमेंट ध्यान देने वाली बात है, उन्होंने कहा यू हैव बीन एक्सपोज्ड। एक बार जरूरत है, कुछ अहम मुद्दे, जाति जनगणना, नीट का मुद्दा है, संसद में है। क्या किसी पार्टी ने भी जो सीधे सीधे जिम्मेवार है नीट के इतने बड़े अन्याय का, सिर्फ SC/ST के खिलाफ नहीं, जितने मेधावी छात्र हैं इस देश के बच्चों के खिलाफ, क्या किसी ने शिक्षा मंत्री की इस्तीफे की मांग की? वो जो जोशी बैठा हुआ है व्यापम के समय के घोटालेबाज, उसकी गिरफ्तारी की मांग की गई? सबसे पहले ऊपर तस्वीर है हमारे समाज की एक नायिका की, हमारी बहन फूलन देवी। एक पॉडकास्ट होता है, उस पॉडकास्ट में एक व्यक्ति है शुभंकर मिश्रा, बहुत ही अपमानजनक ढंग से उन्होंने इनकी बात की। उसको मैं कंडेम करता हूं सबसे पहले। जय महात्मा फुले, जय साहूजी महाराज, जय भीम, जय कर्पूरी, जय जगदेव, जय मंडल। और इस पीछे जो तस्वीरें हैं हमारे जितने भी हमारे समाज के जो हमें रास्ता दिखाने वाले हैं, सभी को नमन करते हुए मैं सबसे पहले आदरणीय अवधेश प्रसाद जी को नमस्कार करता हूं। और मैं उनको कहना चाहता हूं कि हम अनुग्रहित हैं कि आपने समय निकालकर हमारे बीच में उपस्थित रहने के लिए आप आए हैं। आदरणीय विशंबर प्रसाद निषाद जी, जो हमारे हर तरह से हमेशा सामाजिक न्याय के हर एक पक्ष में वो बराबर हमारा साथ देते रहे। विजेंद्र जी हैं, राज बहादुर जी हैं, डॉक्टर रतनलाल हैं, बाकी सभी हमारे आदरणीय भाई और बहनों। मैं सबसे पहले ऊपर तस्वीर है हमारे समाज की एक नायिका की, हमारी बहन फूलन देवी। एक पॉडकास्ट होता है, उस पॉडकास्ट में एक व्यक्ति है शुभंकर मिश्रा, बहुत ही अपमानजनक ढंग से उन्होंने इनकी बात की। उसको मैं कंडेम करता हूं सबसे पहले, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। किस वजह से, अभी हाल में महिला दिवस था, एक महिला होते हुए कितनी प्रताड़ना सही। उसके बाद एक दूसरे पॉडकास्ट में एक फिल्म के ही व्यक्ति ने बताया कि किस तरह से फूलन जी से एक सिनेमा की दूसरी अभिनेत्री पूछ रही थी कि आपको क्या क्या भुगतना पड़ा, और जब उन्होंने बताना शुरू किया तो वो अभिनेत्री रोने लगी। तो उन्होंने कहा कि अभी तुमको तो मैंने आधा भी नहीं बताया। तो समाज में ऐसे प्रताड़ना के खिलाफ उठ खड़े हुए, और जिसको आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने संसद तक पहुंचाने का काम किया, उनके प्रति इस प्रकार का की बोली, तो आप समझिए हमारे समाज की आदरणीय जितनी भी महिलाएं हैं उनको किस तरह से ये लोग संबोधित करते हो। मैं एक नैरेटिव में सोशल मीडिया में लिख रहा था, आदरणीय अवधेश प्रसाद जी आए हैं, मैं उनके सामने बोलना चाहता हूं। संसद का जब सत्र शुरू हुआ, नैरेटिव होता है, क्या नैरेटिव था? संसद के सत्र में सबसे आगे सीट पर 3 व्यक्ति रोज दिखाई पड़ रहे थे मॉनसून सेशन से पहले। याद कीजिए कौन 3 व्यक्ति थे? राहुल गांधी, भाई अखिलेश यादव जी और आदरणीय अवधेश प्रसाद जी। और ये तस्वीर जो बार बार टेलीविजन पर दिखाई पड़ता था, मजबूरी में, गोदी मीडिया हमारी किसी भी बात को दिखाता नहीं,
लेकिन संसद का सत्र है तो दिखाना पड़ेगा। सांप लौट रहा था तमाम जो लोग सामाजिक न्याय विरोधी हैं, उनको लग रहा था ये क्या नैरेटिव पूरे देश में जा रहा है, किस तरह से समाज के वो लोग जो संविधान पक्ष के हैं, जो गरीब और लाचार लोगों के पक्ष में है, एक साथ बैठे दिख रहे हैं। तो एक षड्यंत्र है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उस षड्यंत्र में कुछ कांग्रेस के हमारे लोग भी शामिल हो गए। रातों रात अगले सत्र में सीटें बदल दी गई। समाजवादी पार्टी के आगे के रो का एक सीट घटा दिया गया और अखिलेश जी और राहुल जी को अलग अलग जो कॉलम है उसमें जगह दी गई। आप समझिए एक तस्वीर से इतनी दिक्कत हो सकती है, तो जब 91 में मंडल कमीशन लागू हुआ था तो कितनी भारी दिक्कत हुई होगी। मैं छात्र था और मैं आपको बता दूं कि हमारे पिछड़े वर्ग के कई साथी उस समय नहीं जान रहे थे कि क्या हुआ है। उनको लग रहा था कि SC ST का जो रिजर्वेशन है उसको बढ़ा दिया और हमारे बैकवर्ड क्लास के लोग IMNT मंडल करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैठ रहे थे धरना पर। सर विशंबर निषाद जी को शायद याद होगा। और अब जाकर भी पूरी तरह से सजग नहीं है। वो ऐसे पार्टी के साथ भी खड़े होने के लिए तैयार हो जाते हैं जो उनका गर्दन काट रहा है। और ये मैं देख के आया हूं जाति जनगणना से कितनी दिक्कत हो रही है, ये समझने की बात। मैं राहुल जी से हम लोग मिले थे, हम लोग कुछ प्रोफेसर से, मैंने उनसे एक अनुरोध किया था, सर आपके माध्यम से मैं आदरणीय अखिलेश जी तक भी ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि आप ऑडिटोरियम में भाषण दे रहे हैं, आप संसद में जो भी कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ठीक उलट कर रही है, आपकी बातों को नहीं मान रही है। और क्या कहा था लोहिया जी ने कि जब सड़कें सुनसान हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। एक बार जरूरत है, कुछ अहम मुद्दे, जाति जनगणना, नीट का मुद्दा है, सर संसद में है। क्या किसी पार्टी ने भी जो सीधे सीधे जिम्मेवार है नीट के इतने बड़े अन्याय का, सिर्फ SC ST के खिलाफ नहीं, जितने मेधावी छात्र हैं इस देश के बच्चों के खिलाफ, क्या किसी ने शिक्षा मंत्री की इस्तीफे की मांग की? वो जो जोशी बैठा हुआ है व्यापम के समय के घोटालेबाज, उसकी गिरफ्तारी की मांग की गई? कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कुछ नहीं हुआ है और हमें मानना पड़ रहा है। ठीक इसी तरह अभी अमेरिका में बहुत अहम चीज हुआ है। हमारे साहब जिनका दावा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति उनके इस तरह के यार है कि गाली गलौज भी प्रेम से चलता है हम दोनों, उन्होंने नारा दिया था अब की बार ट्रंप सरकार, और जैसे वो आए पहली बार उनको तो बुलाया ही नहीं। हमारे विदेश मंत्री 21-22 दिन बैठे रहे और उनको कोई निमंत्रण नहीं मिला। जो हमारे विदेश मंत्री भी शामिल हुए वो उस वजह से हुए कि एक प्रोटोकॉल के माध्यम से सभी एम्बेसी के स्टाफ को, एम्बेसी के जो एम्बेसडर है उनको एक औपचारिक रूप से एक निमंत्रण दी जाती है। उसी निमंत्रण पर वो गए और हमारे साहब गए। अब दो बात देखिए, ट्रंप साहब ने कही, देश में बड़ी हलचल हो गई। उन्होंने कहा कि $21 मिलियन हमने दिया भारत में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के, और इंडियन एक्सप्रेस जैसा एक महत्वपूर्ण अखबार जो दावा करता है कि हम थोड़ा गोदी मीडिया से अलग है, उसने एक फ्रंट पेज स्टोरी फैक्ट चेक के नाम से निकाला कि ये गलती से कह दिया, वो पैसे तो बांग्लादेश के लिए थे। और दोबारा ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया कि वो भारत को दिया गया। फिर यहां कहा गया कि नहीं नहीं वो कुछ कंफ्यूजन है। दोबारा उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि माय फ्रेंड साहब को मैंने दिया। आज तक चुप्पी है।
संसद का सत्र चल रहा है और वो बिहार चुनाव के मद्देनजर भोजपुरी स्पीकिंग मॉरिशस में अपने पुराने रिश्तेदारों को खोजने गए। नहीं चलेगा। ये आपने लिखा है, अभी मैं बहुत से चैनल हमारे डिमोनेटाइज हो जाते हैं, मैं वो शब्द नहीं बोलूंगा, मशीन ही बोल देता हूं। सर जीते तो मशीन के बावजूद जीते। समाजवादी पार्टी ने 37 सीट हासिल की, मशीन के बावजूद हासिल। 5 सीट तो उनको 500 के अंदर से फिर भी हराया गया, यानी कि तो टोटल काउंट 41 से ऊपर होना चाहिए। वोट फॉर डेमोक्रेसी महाराष्ट्र की एक संस्था है, उसने ये दावा किया और साबित किया डेटा से कि 79 सीट्स ऐसे थे जो इंडिया गठबंधन के थे और जिसको भारतीय जनता पार्टी को जीतता हुआ सर्टिफिकेट दिया, जो पुराने हमारे के केंद्रीय चुनाव आयोग के, उनको क्या कहना चाहिए, चुनाव आयोग, उसके वो अध्यक्ष थे। बराबर शेरो शायरी घटिया किस्म की सुनाने लगते थे उनके सौजन्य से। 5 करोड़ से ऊपर वोट ऐड हुए। कहां से हुए, किसने दिया? सर तो बहुत बार विधायक रह चुके हैं। जिस समय बैलेट से चुनाव होता था, शाम तक पता चल जाता था कि कितने लोगों ने वोट दिया, और कल होकर वो पुष्टि भी हो जाती थी। यहां तो 7 दिन तक पता ही नहीं चला कि कितने लोगों ने वोट दिया। एक परसेंटेज देते हैं, नॉट होल फिगर। समुचित संख्या न देकर एक प्रतिशत में दिया जाता है, और जब वो प्रतिशत को अचानक इतना बढ़ा दिया जाता है तो वो समझिए कि ये जो सरकार है ये असंवैधानिक गैर कानूनी सरकार। जितने इसके कदम हैं, क्योंकि ये लोगों द्वारा चुनी गई नहीं है, मशीन द्वारा लाई गई है। और फिर परसों ट्रंप ने दोबारा एक स्टेटमेंट दिया है कि ईवीएम जो है ये सही व्यवस्था नहीं है चुनाव। अब ये सोचिए, यहां बहुत प्रबुद्ध जन बैठे हुए हैं कि क्यों अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार ये कह रहे हैं। और दूसरा स्टेटमेंट ध्यान देने वाली बात है, उन्होंने कहा यू हैव बीन एक्सपोज्ड। अब एक्सपोज्ड अगर टैरिफ रेट लेके कहना है तो सभी को पता है कि इंडिया कौन सा टैरिफ ले रहा है। ये कोई छुपी हुई बात तो नहीं है, पूरे दुनिया को पता है, अमेरिका सहित, कि अगर हम कोई चीज भेजते हैं, भारत निर्यात करते हैं या भारत से मंगाते हैं, तो हम कितना लगाते हैं और वो कितना टैरिफ लगाते हैं। तो ये जो है ये बात, और उसके बाद एक भयानक चुप्पी। साहब को जो हर बात पर कहते थे कि मेरे माय फ्रेंड डोनाल्ड, उनका जो है वो फ्रेंड का स्टेटमेंट के बाद एक शब्द नहीं आया। तो सर मैं अधिक समय नहीं लूंगा, मैं जानता हूं कि आप एक महत्वपूर्ण समय अपने निकाल कर आए हैं। 2-3 बात मैं कहना चाहता हूं। बिहार में चुनाव और नैरेटिव बन रहा है, देखिए किस तरह से साजिशें रची जा रही। बताया गया कि तेजस्वी जी को 41% लोगों का समर्थन प्राप्त। अब वो तो खुश हो गए। 15% पीके को प्राप्त और 14% नीतीश जी को प्राप्त, यानी नीतीश जी को राइट ऑफ कर दिया। लेकिन 3 बाबा भी गए हुए हैं बिहार। एक मोहन भागवत, दूसरा एक लफंगा बाबा है, और तीसरा श्री फ्री जो अपने नाम पे लगाते हैं। क्या करने गए हैं? सांप्रदायिक माहौल बनाने। और बाद में बताया जाएगा पूरा बिहार हिंदूमय हो गया। बिहार के हिंदू जो है उनके अंदर का हिंदुत्व उछाले मारने लगे और वो जम के वोट दे दिए फलना पार्टी, जैसा महाराष्ट्र में हुआ। महिलाओं ने एकदम एक छत्र वोट दे दिया उस पार्टी को। ये नैरेटिव था, चूंकि महिलाओं को कुछ प्रॉमिस किया गया।
और दिल्ली में क्या हुआ, वो जो प्रॉमिस, रोज उस प्रॉमिस से एक कदम पीछे सरकार हट गई। हमारी कई बहनें बैठी हुई हैं, वो ध्यान दे रही होंगी, उनमें से कई लोग उस छाप पर वोट भी दिए होंगे, बटन भी दबा। ऐसे आपके छाप, आपके बटन की जरूरत नहीं थी, वो ऐसे ही बहुत जगह जीत गए। प्रभात जी बैठे हुए हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं, एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े उस जगह से जहां पर यादवों का बहुल है। इनका वोट जुड़ गया भारतीय जनता पार्टी के वोट में। मशीन का खेल है भाई। तो सर ये देखिए, बिहार के चुनाव में मैं एक और चीज हो रहा है, मैं उस बात से समाप्त करूंगा। महाबोधि टेम्पल, बोध गया में एक मंदिर, एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। हमारे नेता, मैं एक शिकायत भी यहां करना चाहूंगा आदरणीय तेजस्वी जी, अगर उन तक ये बात पहुंचे। आप कौन सा नैरेटिव दे रहे हैं? आपका स्लोगन है A to Z, ये तो वही बात हो गई भारतीय जनता पार्टी, सबका साथ सबका विकास। A to Z तो कुछ और नहीं है। A to Z के बीच में SC, ST, OBC कहां गए, माइनॉरिटी कहां गए? तो आपको एक तय करना होगा स्टैंड। आपको बोध गया में जाकर आंदोलन में शरीक होना पड़ेगा। आपको तय करना पड़ेगा कि आप ब्राह्मणवाद के साथ हैं या ब्राह्मणवाद को चुनौती देने के लिए तैयार हैं। तो बात सिर्फ मशीन तक सीमित नहीं रहेगी, उससे आगे भी बढ़ेगी। और जब आगे बढ़ेगी तो तमाम जो हक है हमारे लोगों की, चाहे वो मंडल कमीशन लागू करके हो या जो बाबा साहब के संविधान के अनुरूप है, वो सब हमें मिलेगा। मैं आपको सूचना दे दूं, मैं बराबर हैदराबाद जाता हूं। तेलंगाना ने जाति सर्वे किया है, कांग्रेस पार्टी की सरकार। राहुल जी पटना में जाके बोल दिए कि बिहार का सर्वे फर्जी। बिहार का सर्वे 3 स्टेज से गुजरा है। हर स्टेज पर सुप्रीम कोर्ट में अड़ंगा लगाया गया और हर स्टेज पर सुप्रीम कोर्ट के अनुमोदन और उनके देखरेख के बाद वो सर्वे हुआ और आर्थिक सर्वे भी हुआ। तेलंगाना में क्या हुआ आपको पता है? 2014 में जब केसीआर की सरकार थी तो उन्होंने एक सर्वे किया था। उस सर्वे के बाद ओबीसी की संख्या 22 लाख कम हो गई और जो ईडब्ल्यूएस के हकदार वहां है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन, उसके लोग 17 लाख बढ़ गए। जबकि उनका मानना है कि जो अदर अपर कास्ट है उनके काफी लोग अमेरिका में बस गए हैं। फिर उन्होंने कहा कि हैदराबाद में नॉर्थ इंडिया से अपर कास्ट आके भर गया, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि इस सर्वे में हैदराबाद का जो संख्या है वो नहीं गिनी गई। और वहां एक हमारे एमएलसी बैकवर्ड क्लास के 3 मारमल्ला ने जब इस पर प्रश्न उठाया तो उसको कांग्रेस पार्टी ने सस्पेंड कर दिया। तो हमारी लड़ाई पार्टी के अंदर भी रहती है, बाहर भी रहती है। हम अनुग्रहित हैं, हम जानते हैं कि हमारे आदरणीय सांसद अवधेश प्रसाद जी सिर्फ सांसद नहीं है, एक प्रतीक है। एक प्रतीक है यह बताने के लिए कि अयोध्या में तुमने जो पाप किए उस पाप का प्रायश्चित तुमको करना है। और वो पाप हुआ है, सर जानते होंगे कि लोगों के घरों को छीन लिया गया, दुकानों को छीन लिया गया, गुजरात से बड़े बड़े माफिया आके वहां पर थोप दिए गए। तो न वहां भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कोई वजूद बचा है और न ही दूसरे पक्ष के लोगों का वजूद। और उस संघर्ष में आदरणीय सांसद अगर आगे हैं तो मैं उनका इस्तकबाल करता हूं, उनको जय भीम करके उनको मैं सम्मान प्रकट करता हूं। इसी शब्दों के साथ जय संविधान।